उस समय चलता था कि हमको जेई मेंस और एडवांस क्लियर करना है और आईआईटी में पहुंचना है। इस हिसाब से कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर गोल की तरफ ओरिएंटेड रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे आगे जाके क्या करना है, तो वैसा बच्चा कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जेईई मेन 2 में बोकारो के अभिज्ञान ने 99.337% अंक लाकर जिला टॉपर बने। वहीं दूसरे स्थान पर डीपीएस की रक्षित राज रहे। हम आपको बताते चले कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2 सत्रों में आयोजित किया गया था। परीक्षा का पहला सत्र 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच हुआ, जबकि दूसरा सत्र 4 से 12 अप्रैल की अवधि में आयोजित किया गया था। बोकारो जिले में कुल 3,569 विद्यार्थियों ने जेईई मेन 2 में परीक्षा में शामिल हुए थे। गुरुवार को जेईई मेन 2 का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें बोकारो के एआरएस पब्लिक स्कूल के छात्र अभिज्ञान ने सर्वाधिक 99.337 परसेंटाइल अंक लाकर जिले में टॉप किया। अभी टारगेट को क्लियर करना है तो थोड़ा लो ही फील कर रहे हैं। जब जेईई एडवांस क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर और थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे क्या सोचे हो करने के लिए? आईआईटी हमको जाना है, आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे में से कोई कॉलेज, उसमें कंप्यूटर साइंस लेना है हमको, और फिर उसी में से इंजीनियरिंग करना है 4 इयर्स बीटेक। हम जेईई मेंस में काफ़ी सारा डिफ़िकल्टी और डाउट भी आता है, तो उसको साथ साथ क्लियर करना पड़ता था कोचिंग से। कभी कभी इंटरनेट पे भी क्लियर हो जाता था और थॉरोली एनसीईआरटी को भी पढ़ना पड़ता था काफ़ी बार। तो जहाँ जहाँ डाउट होता था वहाँ दिक्कत होता था। बिल्कुल रात में जब भी पढ़ते थे तो मम्मी का वही था कि हाइड्रेटेड रखती थी हमको। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ माल न्यूट्रिशन टाइप का चीज़ हो जाए और डिहाइड्रेशन टाइप का चीज़ हो जाए, वैसा नहीं होता है। रात में जब भी पढ़ते थे तो कभी बिस्किट या फिर कभी और भी कुछ खाने का दिया करती थी। तो है रोल। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस किया करते थे। जब बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो उससे डिफ़िकल्ट सवाल भी बन जाएगा। तो उसके लिए एनसीईआरटी को हम थॉरोली पढ़े थे जेईई मेंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और बाकी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाए थे। उससे सारा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया था। उस समय चलता था कि हमको जेईई मेंस और एडवांस क्लियर करना है और आईआईटी में पहुँचना है। बस यही मेरा टारगेट है और एक ही टारगेट की तरफ हमको ध्यान लगाना है। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है, नहीं तो आप फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्स को याद रखना ज़रूरी है। और फैक्ट्स तभी याद होगा जब आप कंसिस्टेंटली पढ़िएगा बुक से। वैसे युवाओं को देखिए, सबसे पहले तो अपने माता पिता के चेहरे को अपने दिमाग में लाना चाहिए और सोचना चाहिए। और दूसरा बात है कि अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे आगे जाके क्या करना है, तो वैसा बच्चा कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। हो रही है अभी तो। वैसे तो कुछ हम लोग को था ये अनुमान कि अच्छा करेगा, क्योंकि ये इतना मेहनती है कि लग तो रहा था कि अच्छा करेगा, और अच्छा सुन के तो बहुत ही खुशी हो रही है। ध्यान रखना ही है, और रखते थे कि रात में ये पढ़ाई करता है तो हम बीच बीच में जा के देखते रहते थे। कभी पूछे कि कुछ तुमको चाहिए तो बोलता था नहीं, लेकिन जब तक ये पढ़ता था तो मेरा ध्यान तो लगा ही रहता था। हम भी जगह ही रहते थे। चूँकि हम लोग दोनों वाइफ हस्बैंड टीचिंग लाइन से ही हैं, हम 10th इसके करने के बाद हम अपना जॉब रिज़ाइन करके यहाँ आए हैं, इसको पढ़ाने के चलते कि पहले इसका लाइफ हमको सेट करना है, फिर देखेंगे। मेरे हस्बैंड तो अभी झुमरी तिलैया कोडरमा में हैं, वो भी एक टीचर हैं। तो हम लोग दोनों का कहीं ना कहीं तो ये रहा ही है कि इसको हम लोग को मोटिवेशन शुरू से बचपन से ही दिए, गाइड उसी तरह से किए ही हैं, और ये भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है।